चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इन इक्वेशन। और आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10th ICSE बोर्ड बच्चों के लिए है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि लीनियर इन इक्वेशंस क्या होता है। तो लीनियर इन इक्वेशन से स्टार्ट करने से पहले अपन देखेंगे कि इन इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इन इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज इन इक्वेशन? ओके, इन इक्वेशन तो बच्चों ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू साइन रहे, वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग लीनियर इन इक्वेशन बोलते हैं। यानी एन एल्जेब्रिक expression which consist of the sign of inequality, such as less than equal to, greater than or greater than equal to is called an inequation. यानी बच्चों ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहे, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उसको बच्चों? इन इक्वेशन बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे x प्लस 2y ग्रेटर देन 3, तो दिस इज एन इन इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन। यानी कभी भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो जिसमें ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहे बच्चों, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इन इक्वेशंस। जैसे ये भी x इज लेस देन इक्वल टू y, ओके, x इज लेस देन इक्वल टू y, x माइनस 3y is less than 4, correct? 2x plus 3 is greater than equal to 0। चाहे आप लोगों ने 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है, तो 2 sin x minus 1 less than equal to 0, ओके, log x with base e लेस देन इक्वल टू 1। तो ये सारे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन और लेस देन इक्वल टू का साइन रहे, मतलब इनमें से कोई भी एक साइन प्रेजेंट रहे, तो वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग इन इक्वेशन बोलते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी कौन कौन सा होता है बच्चों? जैसे एक ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी की बात करें कि कौन कौन सा साइन ऑफ इनइक्वालिटी है। विच आर ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी? साइन ऑफ इनइक्वालिटी, करेक्ट। साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो बच्चों देखो लेस देन, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको हम लोग पढ़ेंगे दिस इज लेस देन, और इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन और
इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, करेक्ट। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे अपन? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और ये क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, करेक्ट। तो बच्चों अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझते हैं, है ना। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये वास्तव में क्या चीज है, इसको समझते हैं। जैसे कि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या देखा होगा? जैसे इधर लिखा है 5 और इधर लिखा है 3, और आपसे बोला जाए कि इस बॉक्स में क्या चीज का साइन आएगा, इनमें से कौन सा साइन इस बॉक्स में फिल होगा, तो सभी बच्चे बोलेंगे कि 5 इज ग्रेटर देन 3। तो बोला जाएगा सर ये साइन फिल होगा ग्रेटर देन का, ठीक है। कौन सा साइन फिल होगा? ग्रेटर देन का। तो बचपन में आप लोग को याद होगा कि केवल यही साइन दिया जाता था आपको, एक लेस देन का और एक ग्रेटर देन का। लेकिन यहां पर देखो आपके पास एक और साइन आ गया, लेस देन और इक्वल टू, दूसरा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू का मीनिंग क्या हुआ? लेस देन और इक्वल टू का मीनिंग हुआ कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सही हो तो ये सही होगा। कौन कौन सा कंडीशन? लेस देन वाला सही हो या इक्वल टू का सही हो। अगर लेस देन और इक्वल टू में से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 3 लेस देन 6 दिस इज करेक्ट, एंड 3 लेस देन और इक्वल टू 6 दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो 3 6 से छोटा है, ये तो सभी लोगों को समझ में आ गया, लेकिन 3 लेस देन और इक्वल टू 6 ये भी करेक्ट है। भले ही 3 जो है वो 6 के इक्वल नहीं है, 3 6 के इक्वल नहीं है, बट 3 6 से छोटा है, मतलब यहां पर लेस देन वाला सही है, तो ये भी करेक्ट हुआ। अच्छा 3 लेस देन इक्वल टू 3 ये भी करेक्ट है बच्चों, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 3 लेस देन इक्वल टू 3 ये भी सही है। यहां 3 से छोटा नहीं है लेकिन इक्वल है, यानी कहने का मतलब लेस देन और इक्वल टू जो ये इनइक्वालिटी है, दिस विल करेक्ट व्हेन आइदर लेस देन और इक्वल टू कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यानी देखो यहां पर मैंने समझाया ना बहुत अच्छे तरीके से कि 3 जो है वो 6 से छोटा है, तो ये जो इनइक्वालिटी लिखा है ये सही है, यहां पर ये भी सही है। अब जैसे कि मैं बोल रहा था आपसे कि इस बॉक्स में अगर 5 और 3 है तो इस बॉक्स में इन चारों में से क्या भरा जाएगा? तो इन चारों में से एक तो 5 ग्रेटर देन 3 भरा जाएगा, ये भी सही है, और इसके जगह पर एक चीज और आ सकता है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक 5 इज ग्रेटर देन 3 वो तो सही है ही, और क्या भर सकते हैं? 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब ये जो दो साइन है आपके पास, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इनमें से अगर एक भी करेक्ट है तो वो सही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जैसा कि हमने चैप्टर का हेडिंग लिखा था, क्या लिखा था मेरे प्यारे बच्चों? लीनियर इनइक्वेशंस। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इनइक्वेशंस क्या होता है, यानी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ये 4 साइन ऑफ इनइक्वालिटी में से कोई एक साइन ऑफ इनइक्वालिटी कोई दिखता है आपको, तो वो जो इनइक्वेशन होता है उसको, ये जो एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको अपन बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस का मतलब ही हुआ नॉट इक्वल टू। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल का साइन लगा हुआ रहता है, तो अब उसमें IN लग गया, इन इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन नहीं रहेगा। तो इक्वल का साइन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो लेस देन, या तो लेस देन और इक्वल टू।
ठीक है। अब जैसा कि हमें पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशंस, तो अब समझते हैं कि लीनियर इन इक्वेशंस क्या होता है बच्चों, क्या लीनियर इन इक्वेशंस क्या होता है। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं लीनियर इन इक्वेशंस, लीनियर इन इक्वेशंस, करेक्ट। अब हम लोग जानते हैं कि लीनियर इन इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा इन इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल का जो डिग्री है, वेरिएबल का जो डिग्री है वो कितना हो, 1 हो, वो कितना हो, 1 हो। वैसे इन इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इन इक्वेशंस। ठीक है, क्या बोला जाएगा, लीनियर इन इक्वेशंस। यानी एन इन इक्वेशंस in which the degree of each term is 1 is called linear inequations, linear inequations। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 लेस देन 0, यहां पर जैसे वेरिएबल कौन है, x है, यानी एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल लिख देते हैं, द डिग्री ऑफ वेरिएबल, दैट विल बी मोर करेक्ट, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। तो जैसे यहां वेरिएबल क्या है, x, तो x का पावर कितना है, 1, तो ये लीनियर इन इक्वेशन हो गया। आप लोगों ने पढ़ा ना लीनियर इक्वेशंस, तो अब लीनियर इन इक्वेशंस आया। ठीक है, जैसे बच्चों ये x + by + c लेस देन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां देखो जो x वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 1, y वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 1। यानी वेरिएबल का अगर पावर, यानी डिग्री ऑफ वेरिएबल है ना, डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना हो, 1 हो। डिग्री मतलब समझ रहे हो, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इन इक्वेशंस, करेक्ट। अब जैसे कि सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, जो आप लोगों को पढ़ना है 10th क्लास में, ICSE बोर्ड वाले बच्चों को वो पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। यानी ये देखो यहां पर इस जो इन इक्वेशंस है इसमें कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, केवल x। तो ये हो गया लीनियर इन इक्वेशंस, लीनियर इन इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल, करेक्ट। और यहां पर देखो x और y, तो ये भी है लीनियर इन इक्वेशंस, ये भी है आपका लीनियर इन इक्वेशंस, ये लीनियर इन इक्वेशंस है। दिस इज लीनियर इन इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। दिस इज लीनियर इन इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। ओके बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को लीनियर इन इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होगा, ऐसा लीनियर इन इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, ऐसा लीनियर इन इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो। चलो इसको समझते हैं। लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी 1 वेरिएबल, ऐसा लीनियर इन इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल्स, ये x + b ग्रेटर देन c, ठीक है, ग्रेटर देन c, इसको क्या पढ़ेंगे, ये x + b इज ग्रेटर देन c। व्हाट इज, इसको क्या पढ़ेंगे, ये x + b इज ग्रेटर देन c, इसको ये पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये x + b ग्रेटर देन इक्वल टू c, ग्रेटर देन और इक्वल टू c, इसको क्या पढ़ेंगे, ax + b इज ग्रेटर देन और
इक्वल टू और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी लेस देन सी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल टू सी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए एक्स प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। करेक्ट। तो ये सभी जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल का मतलब समझ गए बच्चों, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो, जिसमें केवल एक वेरिएबल प्रेजेंट हो। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल। ओके बच्चों, ये सारे किसका एग्जांपल्स हैं, लीनियर इनइक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत। चलो